हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुपर बात। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं आप बहुत बढ़िया होंगे। और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरे उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। और फिर से हाजिर हूं आपके साथ दोस्तों करंट अफेयर की इस महफिल में। जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर की बातें हर रोजाना हम करते हैं ताकि आपके एग्जाम में आपके अफेयर को करंट ना लग जाए। इसलिए हर रोजाना 6 बजे पूरे राइट 6 बजे आपके पास क्लास आ जाती है करंट अफेयर की। ठीक है, हर रोजाना ये 10 से 15 मिनट की क्लास आती है जिसमें बिल्कुल हम मक्खन गोल्ड क्वेश्चन करते हैं। जो कतई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं करंट अफेयर के, वे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज तो बड़ा खास दिन है, एक बड़ा ऐतिहासिक दिन आज है 26 जनवरी। आज क्या है? रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी को। ठीक है तो क्या कुछ कहानी रहती है भाई 26 जनवरी के बारे में? अगर थोड़ी सी बातें तुम्हें बता दूं तो 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। बातें आई इस 26 जनवरी का क्या कुछ इतिहास है। 26 जनवरी का इतिहास इतना सा है कि हमारे ऊपर हुकूमत किसकी थी? ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी, अंग्रेजों का राज था। देखो थोड़ी सी तुम्हें इसकी फ्लैशबैक में लेके जाऊं तो तुम्हें थोड़ा सा पता चलेगा, कहानी को जोड़ू अगर थोड़ा सा पीछे से। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें है ना बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउनफॉल पे चली गई थी। इवन हम भी उसमें शामिल हो गए थे, हम भी उसका पार्ट बन गए थे। और जिसमें ना गांधी जी ने हम भारतीयों के लिए आह्वान किया था कि आप इस ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करो। यानी कि अंग्रेज देखो कितने तेज थे कि जो सैनिक हैं वो लड़ तो हमारे रहे हैं लेकिन उनके बिहाफ पे लड़ रहे हैं। ठीक है, उनके बिहाफ पे लड़ रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो कहीं ना कहीं हमारी जनता में उससे रोष फैल गया और जनता के अंदर एक आग फैल गई किसकी? आजादी की, कि हमें आजादी चाहिए, आजादी चाहिए। हम लंबे समय से मांग करते आ रहे थे दोस्तों किसकी? कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, पूर्ण स्वराज की मांग करते आ रहे थे। लेकिन फिर एक अधिवेशन आया 1929 का लाहौर अधिवेशन। 1929 का लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन। हर साल है ना कांग्रेस की बैठकें होती थी, उसी को बोलते थे अधिवेशन। आज भी होती हैं, वर्तमान में भी होती हैं, हर साल हर पार्टी की बैठकें होती हैं। उसमें हर पार्टी अपने एजेंडा बताती है कि इस साल हमें क्या करना है। ठीक है, तो लाहौर अधिवेशन था 1929 का रावी नदी के तट पे। और उस अधिवेशन में यह घोषणा कर दी गई पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कि जी आने वाले महीने के अंतिम रविवार को हम अपना पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ठीक है, हम अपने आप को खुद तुमसे स्वतंत्र कर लेंगे, आपको जब जाना है जाओ, लेकिन हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे या सेल्फ रूल, पूर्ण स्वराज दिवस हम मनाएंगे। उसका स्वराज का मतलब क्या है? स्वयं का राज। ठीक है, सेल्फ रूल, कि हमें अपना ही राज चाहिए, हम अपने देश के लिए कानून अपने आप बनाएंगे। कुछ ऐसी बातें थी। ठीक है तो ये बातें कब की थी? ये थी आपकी दिसंबर 1929 की बातें थी। लाहौर अधिवेशन था। लाहौर अधिवेशन था किस नदी के तट पे? रावी नदी के तट पे। ठीक है, इतनी सी बातें थी। इस अधिवेशन में ये बोला गया था कि जी आने वाले महीने के अंतिम रविवार को हम मनाएंगे अपना पूर्ण स्वराज दिवस। ठीक है, तो आने वाला महीना दिसंबर से अगला महीना कौन सा था? जनवरी। और अंतिम जो रविवार आया वो 26 जनवरी को आया। तो 26 जनवरी 1930 को हमने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। और तब से लेकर आजादी तक दोस्तों हम हर साल अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते रहे। कब? 26 जनवरी को। ठीक है, पूर्ण स्वराज दिवस मनाते रहे। ठीक है, बातें आई है 26 जनवरी का एक ऐतिहासिक महत्व हमारा जुड़ गया। और 26 जनवरी फिर इंपॉर्टेंस में और ज्यादा कब से आई? जब देखो हमारा संविधान है ना बनके तो लागू कब हो गया था? हमारा संविधान बनके लागू हो गया था 26 नवंबर 1949 को बनकर हमारा संविधान लागू हो गया था। अब ये जो 26 नवंबर की तारीख है, ये जो तिथि है, ये हमारे लिए कोई इतनी ऐतिहासिक नहीं थी। इसका कोई इंपॉर्टेंस इतनी नहीं थी। इसकी अगर फ्लैशबैक में जाके देखोगे तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। लेकिन बातें आई इंपॉर्टेंस किसकी थी? एक तो 15 अगस्त की थी। क्यों? क्योंकि उस दिन हमें आजादी मिली थी। और एक कब की है? एक 26 जनवरी की है। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी का ऐतिहासिक महत्व है। 1930 में हमने अपना पहला पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ठीक है तो हमारी संविधान सभा ने सोचा कि जी ऐसा करते हैं, या तो हमारा संविधान 2 महीने पहले बन के लागू होता,
2 महीने पहले बन के लागू होता, यानी कि नवंबर में बन के तैयार हुआ, तो अक्टूबर, सितंबर और अगस्त में बन के तैयार हो जाता, तो जी हम 15 अगस्त को लागू कर देते, क्योंकि इस दिन का ऐतिहासिक महत्व है, इस दिन हमें आजादी मिली थी। या ये संविधान हमें कब बन के तैयार होता, हमारा 2 महीने बाद, ठीक है, यानी कि 26 नवंबर है तो हम 26 दिसंबर और 26 जनवरी हम 2 महीने का इंतजार कर लेते हैं, तो हमारा संविधान बन गया था, बन के तैयार तो हो गया 26 नवंबर को, लेकिन लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर लागू हो गया। और अगर मैं तुम्हें बताऊं, रियलिटी में तो हम आजाद इसी दिन हुए जब हमें अपना कानून मिल गया है और वो इंप्लीमेंट भी हो गया है। हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को, और इस दिन को हम मनाते हैं किस रूप में, रिपब्लिक डे के रूप में, रिपब्लिक डे के रूप में, ठीक है, गणतंत्रता दिवस के रूप में, गणतंत्र दिवस के रूप में। बात आई जिस दिन ये बन के तैयार हुआ है, इस दिन को भी तो कोई डे देना चाहिए ना भाई, इसकी भी तो एक अलग इंपॉर्टेंस हो गई कि उस दिन बन के तैयार हो गया है, ठीक है। और ये तैयार हो गया 26 नवंबर को, तो 26 नवंबर को हम मनाते हैं संविधान दिवस, ठीक है, संविधान दिवस मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। इतनी सी बातें आप याद रखोगे। अब 26 जनवरी 1950 को पहली बार मनाया गणतंत्र दिवस, तो इसमें मुख्य अतिथि कौन रहे थे, इसमें मुख्य अतिथि रहे थे दोस्तों इंडोनेशिया के तत्कालीन प्रेसिडेंट थे, कौन, इंडोनेशिया के तत्कालीन प्रेसिडेंट थे कौन, सुकर्णो, सुकर्णो, ये क्या थे, इसके पहले मतलब हमारे यहाँ पे जो पहला जो कोई मुख्य अतिथि आया था तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे उस टाइम पे, सुकर्णो आए 1950 में। और बड़ी अच्छी बात यह है कि अब की बार यहाँ पे लिख देता हूं 26 जनवरी 2025 को भी, 26 जनवरी 2025 को भी कौन आ रहा है, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट भारत में आ रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप में, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जिनका नाम है प्रबोवो सुबियांटो, प्रबोवो सुबियांटो, ये आ रहे हैं, ठीक है, प्रबोवो सुबियांटो। और अब की बार भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। और अब की बार के गणतंत्र दिवस की थीम क्या रहेगी दोस्तों, इसकी थीम रहेगी गोल्डन इंडिया, गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट, गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। इतनी सी बातें याद रखेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वर्णिम भारत विरासत एवं विकास, स्वर्णिम भारत विरासत एवं विकास, ये अब की बार की थीम रहेगी, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले ये थीम किसके द्वारा दी गई है, ये थीम दी गई है दोस्तों रक्षा मंत्रालय के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और रक्षा मंत्री कौन है, आपके राजनाथ सिंह, और राजनाथ सिंह के द्वारा भारतीय रणभूमि दर्शन ऐप भी लॉन्च की गई है। इतनी सी बातें याद रखोगे, ठीक है। और इस दिन 26 जनवरी को राष्ट्रपति जो है ध्वजारोहण करते हैं, राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं, कहां पर, कर्तव्य पथ पर, कर्तव्य पथ पर ये आपकी परेड निकाली जाती है। और कर्तव्य पथ का पुराना नाम क्या था, राजपथ, राजपथ, अब उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, कर्तव्य पथ। तो अब की बार कौन आ रहा है मुख्य अतिथि के रूप में, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांटो आ रहे हैं। साथ में उस देश की है ना तीनों ही सेनाएं भी आती हैं, उस देश की आर्मी आती है, नेवी आती है, एयरफोर्स आती है, और वहां पर प्रदर्शन करके दिखाती है। जो भी देश मुख्य अतिथि के रूप में हमें यहाँ पर आमंत्रित करते हैं उसी देश की तीनों सेनाएं भी आती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारी तीनों सेनाएं जो है वे प्रदर्शन करके दिखाती हैं। हर एक सेना का प्रमुख यहाँ पे रहता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यहाँ पे रहता है। इतनी सी बातें आप याद रखोगे, ठीक है। तो आज 26 जनवरी का दिन ये बड़ा इंपॉर्टेंस है, ये कहानी याद रखेंगे। अच्छा, आइडिया ऑफ रिपब्लिक स्टेट कहां से लिया है हमने, आइडिया ऑफ रिपब्लिक स्टेट कहां से लिया है, ये लिया है हमने दोस्तों फ्रांस से लिया है। कहां से, फ्रांस से लिया है, ठीक है, जिसको बोलते हैं गणतंत्र राज्य का विचार, गणतंत्र राज्य का विचार। ध्यान रखेंगे बातें। देखो ध्वजारोहण यहाँ पर राष्ट्रपति करते हैं और 15 अगस्त को कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। इतनी सी बातें। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले फ्रांस से ना फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट भी लिया गया है, ठीक है। आइडिया ऑफ इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी कहीं से लिए गए, समानता और बंधुत्व का जो विचार है
वो भी फ्रांस से ही लिया गया है। और फ्रांस से अगर मैं तुम्हें बातें बताऊं, पिछली बार जो हमने गणतंत्र दिवस मनाया था, यानी कि 26 जनवरी 2024 को, हमारे यहाँ पर मुख्य अतिथि फ्रांस के ही प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम था इमैनुअल मैक्रोन। क्या नाम था? इमैनुअल मैक्रोन थे पिछली बार। और अब की बार कौन है दोस्तों? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो हाल ही में अगला क्वेश्चन करते हैं कि हाल ही में 22 जनवरी को, बातें बताऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहेगा, हाल ही में 22 जनवरी को किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए? देखो 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। इसकी शुरुआत की गई थी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हरियाणा के पानीपत से। देखो पानीपत तो ना बड़ा ऐतिहासिक स्थान है। हर राज्य के कुछ कुछ जिले ऐसे हैं जो बहुत फेमस है और वो हर बच्चे को पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपके उत्तर प्रदेश के बहुत फेमस शहर है कानपुर, बहुत फेमस शहर है आपका प्रयागराज है, आपका मेरठ है, छावनी रही है मेरठ, ठीक है। 1857 की क्रांति में भी बड़ा चर्चित शहर रहा है। ऐसे ही आपका हरियाणा का पानीपत है। अरे पानीपत तो वैसे भी बहुत फेमस है क्योंकि ऐतिहासिक युद्ध वहां पे लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था दोस्तों? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें हार हुई थी इब्राहिम लोदी की और बाबर की जीत हुई थी। और बाबर ने फिर स्थापना कर दी थी यहाँ पर किसकी? मुगलिया डायनेस्टी की स्थापना कर दी थी, मुगल सल्तनत की स्थापना कर दी थी 1526 में। बातें कुछ समझ आ रही हैं या नहीं समझ आ रही हैं? बताया करो मेरे को। हाँ सर बातें समझ आ रही हैं, नहीं आ रही हैं सर, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा ध्यान नहीं लग पा रहा है, मेरा ध्यान कहीं और जा रहा है, मेरी महिला मित्र में मेरा ध्यान गया हुआ है, जरूर बताया करो मेरे को। भाई साहब कहीं महिला मित्र में ध्यान गया हुआ है तो 21 दिसंबर याद रख लेना, ठीक है। 21 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाते हैं। पहली बार मनाया गया। बातें तुम्हें समझ आ रही हैं? यूएनओ को भी पता है। यूएनओ ने पहली बार ये डे मनाया 21 दिसंबर को, वर्ल्ड मेडिटेशन डे, विश्व ध्यान दिवस है। उन्हें पता है कि यहाँ पे बच्चे ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो ध्यान है नहीं, ध्यान पता नहीं कहाँ है, कहीं अपनी महिला मित्र में गया हुआ है, पता ही नहीं ध्यान कहाँ है। इसीलिए यूएनओ को यह खबर पहुंची और यूएनओ ने कहा कि जी पहली बार मना रहे हैं हम 2024 में, ठीक है। इतनी सी बातें याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट डे है ये 21 दिसंबर को, ठीक है। 21 दिसंबर को याद रखेंगे बातें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, आज है ना थोड़ी सी क्लास लंबी रहेगी, आज संडे है, आज मैं बिल्कुल थोड़ा सा आराम से पढ़ाऊंगा, टेंशन किसी बात की लेनी नहीं है। संडे जो है आपका फुल डे होना चाहिए तैयारी सिलेक्शन से पहले, लेकिन आफ्टर सिलेक्शन संडे इज फन डे होना चाहिए, ठीक है। अगर सिलेक्शन के बाद आपका संडे फन डे नहीं है ना तो आपका कोई फायदा नहीं है, आप सिर्फ इस जीवन में एग्जिस्ट कर रहे हो, आप लिविंग द लाइफ वाला कॉन्सेप्ट नहीं ले रहे हो, आप जीवन को फिर जी नहीं रहे हो। अगर सिलेक्शन के बाद भी ऐसे ही रहे तो संडे फिर फंडे होना चाहिए, लेकिन तैयारी के दौरान संडे आपका फुल डे होना चाहिए जनाब, रिवीजन बैच, रिवीजन होना चाहिए मतलब, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बातें करूं, हाल ही में केंद्र सरकार ने बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए एंटिटी लॉकर लॉन्च किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिजनेस मैनेजमेंट बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट लिख लेना यहां पे, बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। MANE जैसे भी स्पेलिंग आए तुम लिख लेना, समझ जाया करो तुम भावनाओं को। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए एंटिटी लॉकर लॉन्च किया है। एंटिटी लॉकर जैसे आपका डीजी लॉकर है ना, बिल्कुल ऐसे ही ये एंटिटी लॉकर लॉन्च किया है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने, हाल ही में केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है। कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है।
चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है, ठीक है। और ये किसने लॉन्च की दोस्तों? केरल राज्य ने लॉन्च की है। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है बबुआ? केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। कौन है? पिनरई विजयन। याद रखने पड़ेंगे भाई साहब। केरल ही तो ऐसा राज्य है जिससे 2 शास्त्रीय नृत्य आते हैं। केरल राज्य है। अरे केरल में ही तो आता है सबसे पहले मानसूनवा। मानसूनवा सबसे पहले कहां आता है? केरल राज्य के मालाबारवा तट पे आता है। मालाबार तट पे, ठीक है। और केरल की तो बड़ी अजीब सी कहानी बताई थी, जैसे कर्नाटक की बताई थी कल की क्लास में। बताई थी ना कर्नाटक की कहानी, कैसे कोलार, कैसे कन्नड़, कैसे कुद्रेमुख, ये बताई थी। ऐसे ही मैंने बताई है किसकी आपको? केरल की बताई है कि केरल में जो कहानी है वो मैं से शुरू होती है। कि मैं से तो मलयालम है, वहां की भाषा है मलयालम, ठीक है। मैं से मालाबार वहां का तट है, बहुत फेमस है। और मैं से मार्गो मकली है, मार्गो मकली वहां की क्या है? पेंटिंग है। और मैं से मसाले, अरे मसालों का तो घर है भाई साहब केरल, मसालों का घर है। और भारतीय मसाला अनुसंधान केंद्र है। देखो ध्यान से सुन लो, ध्यान लगा लो, 21 दिसंबर वाली बातें हैं, ध्यान लगा लो, याद हो जाएंगी चीजें, टेंशन किसी बात की लेनी नहीं है। भारतीय मसाला अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है? केरल के अंदर है। केरल के भी किस शहर में? कालीकट में है, जिसका नया नाम क्या है? कोझिकोड है। और ये तो बड़ा सिंपल सा है, ऐसे भी याद रख लोगे। घर में आप करेले बनाते हो तो बगैर मसाले तो बनेंगे नहीं, मसाले तो उसमें डालने ही पड़ेंगे, सीधी सी बात है भाई साहब। तो इसीलिए जो भारतीय मसाला अनुसंधान केंद्र, इंडियन स्पाइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? केरला के अंदर है, ठीक है। तो मैं से मलयालम है, मैं से मालाबार है, मैं से मार्गो मकली है, और मैं से आपके मसाले हैं, और मैं से दोस्तों आपका एक और आ जाएगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट सा था, मैं से मोपिला है, ठीक है। मोपिला वहां पे क्या पाई जाती है? जनजाति पाई जाती है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन। ये केरल राज्य की कहानी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। हाल ही में अमेरिका देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है। हाल ही में अमेरिका देश पेरिस जलवायु समझौते से अलग हुआ है। पेरिस जलवायु समझौते से अलग हुआ है। भाई साहब अमेरिका के दिमाग में पता नहीं क्या आ रहा है, क्या इसकी अक्ल पे पत्थर पड़ा हुआ है? कल तो बातें बताई थी कि सर अमेरिका है ना डब्ल्यूएचओ से भी अलग हो गया है, खुद को डब्ल्यूएचओ से अलग कर लिया है अमेरिका ने, ठीक है। जलवायु समझौते से अलग हुआ है, ठीक है। इतनी सी बातें याद रखेंगे, अलग हुआ है। और हाल ही में जो अमेरिका है और किससे भी अलग हुआ है? डब्ल्यूएचओ से भी अलग हुआ है। क्या आ गया इसके दिमाग में, बातें ही नहीं समझ आ रही, ठीक है। और अमेरिका के क्योंकि राष्ट्रपति बन गए हैं ना, कौन? डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं भाई साहब। किस क्रम के बन गए हैं? 47th क्रम के बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। और साथ के साथ आपके यहां पर वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, उपराष्ट्रपति बन गए अमेरिका के जेडी बेंस। कौन बन गए हैं दोस्तों? जेडी बेंस। बातें जो बोल रहा हूं ना वर्बली, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जेडी बेंस। और यहाँ के जो जेडी बेंस है वो 50वें उपराष्ट्रपति बने, 50वें उपराष्ट्रपति बने। और यहाँ के विदेश मंत्री कौन बने हैं? मार्को रूबियो, मार्को रूबियो बने हैं। और यूएस हाउस रिप्रेजेंटेटिव कौन बने हैं? जिसको हिंदी में तुम कह सकते हो कि एक तरह से लोकसभा के अध्यक्ष बने वहां के आपके माइक जॉनसन, माइक जॉनसन, याद रखेंगे दोस्तों। और तुम्हें बता दूं यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री बने हैं आरएफ कैनेडी जूनियर, आरएफ कैनेडी जूनियर। इतनी सी बातें याद रखोगे। और यहां पर जो बाल्ड ईगल है उसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है किसने? अमेरिका ने उसको अपना राष्ट्रीय पक्षी बनाया है, बाल्ड ईगल को। इतनी सी बातें तुम याद रखोगे। और अमेरिका से बातें तुम्हें बताऊं तो एरिया में किस नंबर पे आता है अमेरिका पूरे वर्ल्ड में? पहले पे रसिया है, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे चाइना है, फोर्थ पे आएगा आपका अमेरिका दोस्तों। और जनसंख्या में बातें करूं तो तीसरे पे आ जाता है।
कौन? अमेरिका। इतनी सी बातें अमेरिका से याद रख लोगे। और भारत अक्सर अमेरिका के साथ जो युद्ध अभ्यास करता है उनका नाम है वज्र प्रहार, वज्र प्रहार, ठीक है। और कोप इंडिया, वज्र प्रहार और कोप इंडिया और टाइगर ट्रंप, ये किसके साथ करता है? भारत अक्सर युद्ध अभ्यास किसके साथ करता है? अमेरिका के साथ करता है। जल्दी से मेरे को कमेंट करके बता दो बबुआ कि विनबैक्स जो युद्ध अभ्यास है वो भारत किस देश के साथ करता है? विनबैक्स है, विनबैक्स। हाल ही में हुआ था विनबैक्स, भारत में हुआ है, लेकिन किस देश के साथ हम ये वार एक्सरसाइज करते हैं? कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन जरूर छोड़ देना, इसका उत्तर जरूर छोड़ देना। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के एक गांव को संक्रामक गांव घोषित किया गया है। जम्मू कश्मीर का गांव है, यहां पर लिख देता हूं, जम्मू कश्मीर का गांव है बदहाल। बदहाल गांव को संक्रामक गांव घोषित किया है, संक्रामक गांव घोषित किया है। इतनी सी बातें याद रखेंगे क्योंकि यहां पर राजौरी जिला प्रशासन ने देखा कि लगभग 40-45 दिनों में 17 रहस्यमय मौतें हो चुकी हैं, इसलिए इसको संक्रामक गांव घोषित किया है। जम्मू कश्मीर का गांव है। और जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है बबुआ? श्रीनगर। क्यों चर्चा में रही है? इसलिए चर्चा में रही है क्योंकि श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा मिला है, ठीक है। किसको? श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा मिला है। किसने दिया है? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने दिया है। विश्व शिल्प परिषद ने श्रीनगर को यह दर्जा दिया है। और श्रीनगर किसकी राजधानी है? जम्मू कश्मीर की राजधानी है। और श्रीनगर किस नदी के तट पे है? श्रीनगर भाई साहब झेलम नदी के तट पे है श्रीनगर। और श्रीनगर झेलम नदी के तट पे, बताइए बातें। और झेलम नदी के तट पे ही क्या है? वुलर झील है। और भी क्यों चर्चा में रहा है श्रीनगर? अरे अब की बार 2024 में जो हमने मनाया अपना योगा डे, कब मनाते हैं योगा डे? 21 जून को मनाते हैं बबुआ। और 21 जून को जो योगा डे मनाया है वो श्रीनगर से ही तो मनाया है हमने। श्रीनगर से ही संबोधन दिया है किसने? प्रधानमंत्री मोदी जी ने संबोधन दिया है। वहां पर एक झील बनी है और उस झील का नाम क्या है? डल झील है। और वो जो डल झील है ना, वहां पर शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर है बबुआ, वहां से संबोधन दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। किसको दिया है? अरे पूरे वर्ल्ड को दिया है। क्यों? क्योंकि भारत जो है वो योगा का जनक माना जाता है। योगा का जन्म कहां से हुआ है? योगा का जन्म हमारे भारत से हुआ है, ठीक है। बहुत सारी चीजों का जन्म हमारे भारत से हुआ है। हमारे भारत से महान संस्कृति किसी भी देश की नहीं है। ये बातें हम तो क्या बता रहे, बहुत पहले बता गए थे इस पूरे वर्ल्ड को, स्वामी विवेकानंद जी बता गए थे, ठीक है। और 1893 का वो कौन सा धर्म सम्मेलन? पहला विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो, ठीक है। मैंने क्लास बना के डाली थी, राष्ट्रीय युवा दिवस था जिस दिन, ठीक है। अगर तुमने देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो एक बार देख लो भाई साहब, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्यार हो जाएगा तुम्हें जीएस से, मैं रियलिटी बता रहा हूं। ढंग से क्लास अटेंड कर ली ना, रेगुलर क्लास अटेंड कर ली, हर रोजाना की एक करंट अफेयर की क्लास और एक स्टैटिक जीके की क्लास और एक इंडियन ज्योग्राफी की क्लास, तीनों क्लासें लिख लो अपनी कॉपी में। अपने आप को ना रोबोट मत समझो कि ऐसे पन्ने पलटे और याद कर लूंगा। तुम इंसान हो भाई साहब, तुम्हें लिखनी पड़ेंगी चीजें तब जाके याद होंगी, ठीक है। तो इन तीनों क्लास रोज की है ना, एक एक क्लास लिख लो। चैनल पे जाके देखोगे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपकी इंडियन ज्योग्राफी की है, आपकी स्टैटिक जीके की है और करंट अफेयर चल ही रहा है साथ में। और एक है जब एग्जाम आता है तो फुल जीएस रिवीजन बैच की भी प्लेलिस्ट वहां पे बनी हुई है। तो हर रोजाना की ना ये 3 क्लास लिख लो। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि क्लास जो भी लिखो बिल्कुल पहली क्लास से लिखो, प्लेलिस्ट में जो सबसे ऊपर वहां से लिखते चलो। फिर देखो तुम्हें कितना कॉन्फिडेंस महसूस होगा जीके जीएस के अंदर। फिर वही बात आ रही है कि प्यार हो जाएगा जीके जीएस से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं तुम्हें बता दूं, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है, ठीक है। दूसरा मार्कर से लिख देते हैं ताकि आपको दिख जाए। छत्तीसगढ़ सरकार ने दीनदयाल, ठीक है, उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू करी है,
ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। किसने करी है भाई साहब? छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू किए हैं। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अगर मैं तुमसे पूछ लूं तो विष्णुदेव सहाय हैं, विष्णुदेव सहाय हैं। इतनी सी बातें याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ बना कब है दोस्तों? छत्तीसगढ़ आपका सन 2000 के अंदर बना है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और छत्तीसगढ़ हाल फिलहाल में ना आपको ऑफलाइन में नेशनल पार्क पढ़ाए थे ना? हाँ पढ़ाए थे हाल फिलहाल में। तो नेशनल पार्क पढ़ाए हैं तो जल्दी जल्दी देख लो कौन से छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क है। अरे आपका गुरु घासीदास है क्या? आपका कांगेर वैली है क्या? आपका इंद्रावती है क्या? ठीक है, ये नेशनल पार्क है। टाइगर रिजर्व की बात करूं तो उदंती सीता नदी है और इंद्रावती टाइगर रिजर्व भी है, और साथ के साथ अचान कमार अमरकंटक है और गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व भी है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और छत्तीसगढ़ के अंदर दोस्तों अगर मैं बातें करूं बायोस्फीयर रिजर्व की, तो एक बायोस्फीयर रिजर्व है छत्तीसगढ़ के अंदर जिसका नाम क्या है? अचान कमार अमरकंटक। अचान कमार अमरकंटक। अगर भारत में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा, जरूर जरूर जरूर, कि भारत के अंदर टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। बहुत जल्दी इनकी क्लास आपके पास आने वाली है जिसमें ये सारे टॉपिक रहेंगे। नेशनल पार्क रहेगा, आपका टाइगर रिजर्व रहेगा, आपका एलिफेंट रिजर्व रहेगा, आपकी रामसर साइट रहेंगी, आपकी बर्ड सेंचुरी रहेंगी, आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रहेंगी, आपके बायोस्फीयर रिजर्व रहेंगे। ये 6-7 जो टॉपिक हैं, यानी कि सारा का सारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट तुम्हारे पास आने वाला है। टेंशन मत लो तुम। स्टैटिक जीके में बहुत कुछ आने वाला है, ज्योग्राफी में बहुत कुछ आने वाला, बहुत सारे सब्जेक्ट की क्लास शुरू होने वाली है। ठीक है, आप बस रेगुलर बने रहो और जल्दी जल्दी लिखा करो क्लास को। हर रोजाना क्लास आपके पास आ रही है। सुबह 6 बजे क्लास आती है आपकी, किसकी? करंट अफेयर की क्लास आ रही है। ठीक है, आज थोड़ी सी क्लास लंबी रखेंगे क्योंकि आज संडे है दोस्तों, 26 जनवरी है, ऐतिहासिक दिन है। बातें बताई है तुम्हें 26 जनवरी की भी। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विंटर कार्निवल मेला कहां पे शुरू हुआ है? हाल ही में विंटर कार्निवल मेला, यहां लिख देता हूं, विंटर कार्निवल मेला कहां पर शुरू हुआ है? ये आपका मनाली में शुरू हुआ है दोस्तों। ठीक है, मनाली में शुरू हुआ है। और मनाली कहाँ का शहर है? आपका हिमाचल प्रदेश का शहर है। अरे शिमला है, मनाली है, डलहौजी है। अक्सर आपसे पूछा जाता है कि हिमालय की किस रेंज पे पड़ते हैं। हिमालय पढ़ाया ना मैंने आपको बहुत अच्छे से कि हिमालय की 3 रेंज थी वास्तविक हिमालय की, ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो ये किस हिमालय पे पड़ेगा? मनाली। अरे ये भाई साहब मिडल हिमालय पे पड़ेगा, मिडल हिमालय पे पड़ेगा। शिमला है, मनाली है, डलहौजी है, ये ना मिडल हिमालय पे पड़ते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में जो पड़ेंगे मिडल हिमालय पे, रानी खेत है, विंडसर है, नैनीताल है, ये पड़ेंगे। ठीक है, बातें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा है रत्नागिरी स्थल। रत्नागिरी स्थल चर्चा में रहा है और ये कहाँ का स्थल है? रत्नागिरी। लेकिन रत्नागिरी तो एक जिला भी है दोस्तों। कहाँ का? महाराष्ट्र का जिला है रत्नागिरी। लेकिन रत्नागिरी ये स्थल चर्चा में रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा यहाँ पर खुदाई के दौरान महत्वपूर्ण बौद्ध अवशेष मिले हैं। कुछ बौद्ध अवशेषों की कुछ खोज की गई है। लिख लेना, बौद्ध अवशेषों की कुछ खोज की गई है। बौद्ध अवशेषों की खोज की गई है और यहां पर की गई है। ये रत्नागिरी कहाँ का स्थल है? ओडिशा का स्थल है जो चर्चा में रहा है। और ओडिशा से बातें मैं तुम्हें बता दूं, ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। आज पिछली क्लासों का भी रिवीजन हो जाएगा, टेंशन मत लो तुम। मोहन चरण मांझी। और ओडिशा सरकार ने शुरू करी है दोस्तों सुभद्रा योजना। सुभद्रा योजना शुरू करी है उड़ीसा सरकार ने। बातें याद रह जाएंगी, याद क्या रह जाएंगी? रखनी पड़ेंगी बबुआ।
बातें है ना याद रखनी पड़ेंगी। और उड़ीसा में तो बहुत फेमस एक क्वेश्चन रहा है अब की बार, हो सकता है आपके पेपर में आ जाए, यहां पर लिख देता हूं, क्योंकि उड़ीसा के भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर इधर आएगा, भुवनेश्वर उड़ीसा के भुवनेश्वर में मनाया गया है क्या, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है अब की बार, यहां पर लिख देता हूं प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। और प्रवासी भारतीय दिवस कहां पर मनाया गया, भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी तक मनाया गया दोस्तों, 8 से 10 जनवरी तक मनाया गया है। और इसमें मुख्य अतिथि कौन रहे हैं, इसमें मुख्य अतिथि रहे हैं क्रिस्टीन कंगालू। क्रिस्टीन कैसे लिखा जाएगा भाई साहब, नाम देख लो कैसे कैसे हैं इनके, क्रिस्टीन कंगालू। ठीक है, अरे सिंपल से नाम हो जाए, जैसे हमारे यहाँ पे नाम है, ठीक है, ऐसे नाम हो जाए, राजनाथ सिंह नाम है, अमित शाह नाम है, प्रधानमंत्री मोदी जी नाम है, और देसी से नाम हो जाए, रामफल हो जाए, सतपाल हो जाए, धर्मपाल हो जाए, ऐसे नाम हो जाए तो बड़े सिंपल से नहीं याद रख लेंगे हम इनके। देख लो कैसे नाम है, नाम में तो कंगालू है, लेकिन कंगालू है नहीं भाई साहब, कंगाल नहीं है ये, कंगालू है ना राष्ट्रपति है, क्या है, राष्ट्रपति है। किस देश का है, अब देश का नाम भी ऐसा ही है, देश का नाम है त्रिनिदाद एंड टोबैको, त्रिनिदाद एंड टोबैको देश के राष्ट्रपति हैं, ये मुख्य अतिथि रहे हैं प्रवासी भारतीय दिवस पे। ठीक है, और त्रिनिदाद एंड टोबैको किस महाद्वीप का देश है दोस्तों, अरे चिपका दो, साउथ अमेरिका महाद्वीप का देश है, साउथ अमेरिका के थोड़ा सा ऊपर पड़ता है, ब्राजील से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, अगर तुम्हें थोड़ा सा यहां पर दिखा दूं, ये वर्ल्ड मैप भी मेरे पास रखे हैं बबुआ, तुम यहां पर देखोगे, ये आपका साउथ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है, और यहां पर आप देखोगे तो त्रिनिदाद एंड टोबैको कहां है, देखो ये रहा त्रिनिदाद एंड टोबैको, अगर नजदीक से देखेंगे तो इस मार्कर के बिल्कुल ऊपर है त्रिनिदाद एंड टोबैको, तो साउथ अमेरिका महाद्वीप का देश है, याद रखेंगे। ये मैप भी बहुत अच्छे से करेंगे, हर देश कहाँ पे है, कौन सा देश की लोकेशन कहाँ है, एकदम से पता चल जाएगा। जैसे आपसे पूछ लेगा कि वेनेजुएला किस महाद्वीप का देश है, ये रहा दोस्तों वेनेजुएला आपका कहां पर है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे, पूछ लेता है आपसे बहुत, सेंट किट्स एंड नेविस ऐसे ऐसे देश है, किस महाद्वीप का है, नॉर्थ अमेरिका का है। ठीक है, तो वर्ल्ड मैप भी पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, तुम टेंशन ना लो किसी भी बात की। ठीक है, क्योंकि जो आपको सिलेबस ये पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा है ना, इस पहाड़ पर सिर्फ आपको नहीं चढ़ना, आप जैसे तो बहुत सारे हैं, हमेशा ये देखा करो कि मैं अकेला नहीं हूं इस फील्ड में, बहुत सारे मेरे जैसे, लेकिन हाँ आपको अपनी रेस खुद तय करनी है। ठीक है, उस पर चलना आपको स्वयं पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हें बातें बताऊं, कुछ यहाँ पर हमारे यहाँ ऐसा है, जैसे आपके घर की बिजली भाग जाती है ना, तो आप ये नहीं देखोगे कि हमारी बिजली क्यों भागी है, अरे हम पड़ोसी के घर जाके ये पता करके आएंगे कि भाई साहब आपकी भी गई है या नहीं गई है, पूछ के आएंगे ना। अगर तुम्हारी भी गई है तो कोई दिक्कत नहीं है फिर तो, ठीक है, फिर ठीक है, फिर शांति से मिल जाती है थोड़ी सी। तो हमेशा खुश रहा करो, आनंदित मोड में रह के तैयारी किया करो, सबसे पहला मोड आपका आनंदित मोड होना चाहिए, क्योंकि अगर आप थके हुए हो, उबे हुए हो, चिड़चिड़े हो, ऐसे बिल्कुल तैयारी अच्छी नहीं होती। और ऐसा ना तो कोई टीचर अच्छा लगता है, ना कोई अधिकारी, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, कोई भी हो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ना कोई स्टूडेंट, ना कोई अभ्यर्थी, कोई अच्छा नहीं लगता। वैसा मैं तो खुश रहता हूं, टेंशन किसी बात की लेनी क्यों है। ठीक है, सिंपल सी रीजनिंग तुम्हें मैं बता दूं, मैं तो बड़ा खुश मिजाज आदमी हूं, बड़े अच्छे से मजे से रहा करो। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, बस ईमानदारी के साथ मेहनत करते चलो। अगर म्यूजिक भी सुन रहे हो ना तो म्यूजिक सुनो, फिर उसको एंजॉय करो म्यूजिक को। ठीक है, खेल रहे हो तो फिर खेलो अच्छे से, क्रिकेट खेल लिया करो, अरे रनिंग कर लिया करो, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लिया करो। बातें बताई, 21 दिसंबर पहली बार ही तो मनाया गया 2024 में, है ना, कुछ बातें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। मैं एक सिंपल सी रीजनिंग आपको बता दूं, रीजनिंग क्या है कि भाई साहब देखो, टेंशन कब लेता है आदमी, टेंशन है ना दो कंडीशन में लेता है, क्या, कि या तो उसके जीवन में टेंशन है, भाई टेंशन है तभी तो, मतलब कुछ ऐसी रीजनिंग है कि अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम आएगी तो टेंशन लोगे, सीधी सी बात है। अब इस प्रॉब्लम के दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है तो कि आपके हाथ में उसका सॉल्यूशन है, अगर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके हाथ में है
तो चिंता किस बात की भाई, सीधी सी बात है। मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई और उसका सॉल्यूशन है आपके हाथ में, तो फिर चिंता किस बात की जब हाथ में ही सॉल्यूशन है। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके हाथ में है ही नहीं तो भी चिंता किस बात की भाई। अरे बातें आ रही समझ, अरे सिंपल सी तो रीजनिंग है। हाँ ये एनालिटिकल रीजनिंग है जो मैं बता रहा हूं तुम्हें, जो मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें। अगर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके हाथ में है ही नहीं तो भी चिंता किस बात की है। ठीक है, तो चिंता मत किया करो, टेंशन लेनी नहीं है। ठीक है, खुश रहा करो, मस्त रहा करो एकदम। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, अच्छा होगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखो अगला जल्दी से। अरे गुजरात के गांधीनगर में पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा हाल ही में। ठीक है, गुजरात के गांधीनगर में पहले, गुजरात के गांधीनगर में पहले इंटरनेशनल लिखेंगे दोस्तों जल्दी। ठीक है, गुजरात के गांधीनगर में पहले इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस, ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस, ठीक है, का आयोजन किया जाएगा। कहां पर? गांधीनगर में। ठीक है, और गांधीनगर दोस्तों क्या है? गुजरात की राजधानी है। और गांधीनगर किस नदी के तट पे दोस्तों? अरे साबरमती नदी, कितनी तो फेमस है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर किस नदी के तट पे है? साबरमती नदी के तट पे है। और साथ के साथ गुजरात का तो एक बहुत फेमस शहर है अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद ये भी तो इसी नदी के तट पे है, अहमदाबाद। और गुजरात के मुख्यमंत्री बता दो, अरे भूपेंद्र भाई पटेल। ठीक है, भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। और कब बना ये गुजरात? अरे गुजरात बना है 1960 में, 15वां राज्य बना है। 14 तो बना दिए गए थे, राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत बना दिए गए थे 14 राज्य। फिर लास्ट अगला जो राज्य बना ना 60 में आपका गुजरात बना है भाई साहब। 1960 में गुजरात बना है। अरे 1963 में नागालैंड बना है बबुआ। 1966 में हरा भरा प्रदेश हरियाणा बना है। साथ के साथ उसके बाद 1971 में हिमाचल प्रदेश बना है, हिमाचल प्रदेश बना है। अरे 1972 में तो 3 राज्य बने हैं, एमएमटी मणिपुर मेघालय त्रिपुरा। कब बने? 1972 में बने हैं। 1975 में आपका सिक्किम बना है, सिक्किम बना है, सिक्किम। ठीक है, 75 में। 75 के बाद अगर कोई राज्य बना है तो सीधे कब बने हैं? 87 में बने हैं। 1987 में बने हैं 3 राज्य। कौन से? आपका गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया 87 में। 87 में आपका कौन बन गया? अरुणाचल प्रदेश बन गया। और 87 में ही आपका मिजोरम बन गया, मिजोरम। देखो कहीं 72 से कंफ्यूज हो जाना, वहां पर है एमएमटी, लेकिन वो एमएम से है मणिपुर और मेघालय, और टी से त्रिपुरा। और मिजोरम बना है 1987 में बना है बबुआ। बातें याद रह जाएंगी ना? नहीं रह जाएंगी, याद रखनी पड़ेंगी बातें। ठीक है, और भाई साहब 87 के बाद फिर राज्य बना है आपका 2000 में 3 राज्य फिर बन गए। कौन सा? एक आपका झारखंड बन गया बिहार से अलग होके। अरे आपका उत्तराखंड बन गया है उत्तर प्रदेश से अलग होके। और मध्य प्रदेश से अलग होके छत्तीसगढ़ बन गया है। और फिर 2000 के बाद सीधा राज्य तेलंगाना बना है, 2 जून 2014 को बना है। किससे अलग होके? आंध्र प्रदेश से अलग होके राज्य बना है आपका तेलंगाना। इतनी सी बातें याद रख लोगे ना? अरे रखनी पड़ेंगी ये सारी चीजें, वो स्टैटिक पढ़ते आओगे तो कंप्लीट होती जाएंगी, सारी चीजें कंप्लीट होती जाएंगी। आज तो बहुत लंबी क्लास हो गई है, पढ़ाने में रस आ गया, मेरे को भी मजा आ गया पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, तो मस्त रहा करो। ठीक है, और अगर मैं तुम्हें बताऊं उसके बाद फिर 26 जनवरी 2020 को दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को मर्ज कर दिया है। दादरा नगर हवेली दमन और दीव को मर्ज कर दिया है। और उसके बाद उससे पहले 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का भी तो विभाजन कर दिया गया था ना। जम्मू कश्मीर जो राज्य था, जो बांट दिया 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख में। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर को ही बांटा। क्यों? इसके पीछे की कहानी मिलेगी तुम्हें इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में, वहां पर जाके आप देखोगे तो मिलेगी। वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले उन्होंने किया है इस भारत संघ को एक बनाने में। भाई साहब यूनिटी डे मनाते हैं हम 31 अक्टूबर के,
31 अक्टूबर को, ये उन्हीं की बदौलत है कि आज हम पूरे भारत में कहीं भी विजिट कर रहे हैं, कहीं भी अपनी आजीविका चला रहे हैं, घूम रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। वरना कंडीशन तो कुछ ऐसी हो गई थी भाई साहब, तुम्हें रियलिटी बता दूं कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो तेलंगाना जाने के लिए ना वीजा लेना पड़ता, हमें वीजा लेना पड़ता, क्योंकि अलग देश बन जाते वो। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दोस्तों कसम खाई थी कि कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, इस भारत का एकीकरण करके रहूंगा। तो इसीलिए 31 अक्टूबर को उनकी जयंती होती है दोस्तों, यूनिटी डे के रूप में मनाई जाती है, एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। इतनी सी बातें तुम याद रखोगे। अब ये बता दो, आज की क्लास यहीं तक रख लेते हैं, मेरे ख्याल से तो काफी है आज की क्लास। ठीक है, आज लास्ट में एक शायरी सुना दी जाए। चलो, आज 26 जनवरी है तो कुछ ऐसी शायरी सुना दो तुम्हें अच्छी सी। हाँ, कुछ ऐसी शायरी है, सुन लो। शायरी कुछ ऐसी है कि लगा के आग पानी में पानी देखती है, कि लगा के आग पानी में पानी देखती है, और मेरी शायरी में खुद की कहानी देखती है, और ये जमाना ये लोग यूं ही खपा नहीं होते उससे। अरे वो लड़की सीरियल भी पाकिस्तानी देखती है, वो लड़की सीरियल भी पाकिस्तानी देखती है। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं फिर आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।